सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय स्वभाव और विभाव। अगर हम इसकी संधि करें तो इसका अर्थ इसके अंदर ही छिपा हुआ है। स्व का अर्थ होता है स्वयं का, और भाव का अर्थ होता है चिंतन। स्वयं का चिंतन, स्वयं की जानकारी, स्वयं में रमण करना, स्वयं को पहचानना, अपने स्वभाव में रहना, यानी कि अपने आप में रमण करना, वह स्वभाव कहलाता है। और विभाव कर तो वि मतलब दूसरे का, दूसरे के भावों में रहना, दूसरे का चिंतन करना, स्व से पर में चले जाना। जैसे कि स्व मान लें हमारी आत्मा है, हम खुद हैं, और जो पर है वह जड़ तत्व है। जड़ तत्वों के अंदर भाव रखना, रुचि रखना, उनका चिंतन करना, उनका उपयोग करना और उनके प्रति प्रेम करना, उनके प्रति अटैचमेंट रखना, उनके प्रति जो है मूर्छा की भाव रखना, वो विभाव है। तो दो बातें हो गई, स्वभाव और विभाव। यानी कि एक तो स्वद्रव्य हो गया और एक पर द्रव्य हो गया। तो हम पहले दोनों की परिभाषा करते हैं। स्वद्रव्य का अर्थ, स्वभाव का अर्थ होता है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा का अर्थ हुआ हो गया कि जो सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं, जो मुक्ति में जाने वाले होते हैं, जो एकदम प्योर होते हैं, वो जो है वो कहे जाते हैं अपने स्वभाव में रमण करने वाले। हम मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति का अर्थ होता है अपने स्वभाव में रमण करना, यानी कि हमारा जो अस्तित्व है उसकी पूरी पहचान कर लेना स्वभाव कहलाता है। मनुष्य जीवन का सबसे पहला कर्तव्य है अपने स्वभाव में रमण करना, और सबसे कठिन कार्य है अपने स्वभाव में रहना। क्योंकि हमारा आकर्षण है विभाव का ज्यादा रहता है, जड़ पदार्थों में जाने का ज्यादा रहता है, उसी का नाम संसार है। और दूसरी बात यह है कि जन्म जन्मांतर से हम पर द्रव्य के प्रति आसक्ति रखे आए हुए हैं। हम अज्ञान के वशीभूत है। पर पदार्थों के प्रति जो है श्रद्धा रखना, पर पदार्थों के प्रति जो अटैचमेंट रखना है, वो सारा विभाव है। क्योंकि हम अभ्यस्त हैं विभाव में रहने के, और उसी विभाव के कारण हमारे को ये बाहर का व्यवहार जगत मिलता है, लौकिक जगत मिलता है, जो कि हमारा कर्जा है, जो कि हमारी अशुद्धि है। इसको कर्म रज कहा जाता है व्यवहार जगत को। और इस कर्म रज की जब तक संपूर्ण शुद्धि, यानी कि ये जीरो नहीं हो जाता है, तब तक आप विभाव से स्वभाव में नहीं आते हो। ज्यों ज्यों इसका शुद्धिकरण होता है,
आपकी मन स्थिति जो है विभाव से स्वभाव की ओर जाने को तो होती रहती है, अनुभव होता रहता है, स्पर्श होता रहता है, और जिसको स्पष्ट वेदन कहते हैं, यानी 100% अपने स्वरूप का जान लेना, वो स्पष्ट वेदन कहलाता है। वह स्पष्ट वेदन तो इस संपूर्ण पर द्रव्य को, संपूर्ण अज्ञान को समाप्त करने से ही होता है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर हमारे कहीं पर घाव हो जावे तो उस घाव के अंदर पस पड़ जाती है, उस पस को डॉक्टर जो है दबा के निकाल देता है, फिर बेटाडीन वगैरह लगा करके उस पर पट्टी बांध देता है ताकि घाव मिल जाए। और जब वो घाव मिल जाता है तो नई चमड़ी आ जाती है और वहाँ कोई दर्द नहीं होता है। और अगर एक भी कण पस का रह जाए तो उस स्थान के ऊपर थोड़ा दर्द होने लगता है और धीरे धीरे वो पस के कण भीतर बढ़ते रहते हैं, दबाव बढ़ता रहता है और रस्सी कहिए या पस बन जाती है। फिर उसको वापस जो है फोड़ करके और निकालना होता है। ठीक उसी तरह से हमारा स्वभाव स्पष्ट वेदन तब होता है जब एक भी कण जो है जड़ का, पुद्गल का हमारे चेतन के साथ में नहीं रहता है। थोड़ा बहुत भी रहेगा तब तक हमारे को स्पष्ट वेदन नहीं होगा, उसको भी काटना पड़ेगा, उसको भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके सफाई करनी पड़ेगी। देखिए, जहर को जहर से मारा जाता है। अज्ञान को मारने के लिए, हटाने के लिए हमारे को सम्यक ज्ञान दर्शन रूपी वो जहर तो नहीं होता है, पर इसको अज्ञान को मारने की दृष्टि से कहें तो उसकी एप्लीकेशन करनी पड़ती है। और उसकी एप्लीकेशन करने से ये धीरे 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 वाश होता रहता है। और जब पूरी एप्लीकेशन हो जाती है तो एक समय में वह जीरो भी हो जाता है, जो कि हमारा कहना चाहिए 14वां गुण स्थान है। हमको संपूर्ण मुक्ति मिल जाती है और ऐसी मुक्ति मिलने पर हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। फिर इस संसार का भ्रमण जो 84 लाख का भ्रमण है, उसमें उसके दायरे में हम नहीं आते हैं। तो देखिए कि जो है ये स्वभाव और विभाव दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए। विभाव पर द्रव्य है, स्वभाव सौद्रव्य है। हमको पर द्रव्य से सौद्रव्य के अंदर आना है, तभी हमारा उद्धार होता है, तभी हमको ब्लिस मिलती है, तभी हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती। अब प्रश्न ये है कि शाश्वत सुख हम प्राप्त क्यों करें? हमारा जो जीवन है ये सुख दुख के पलड़े में झूलता रहता है पूरे जीवन भर। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, और इस पलड़े के अंदर हम झूलते रहते हैं। तो हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि जो ये सुख दुख की पुनरावृत्ति बंद हो जावे और हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जावे। शाश्वत सुख का अर्थ होता है ऐसा सुख जिसके बाद में कोई दुख आए ही नहीं है, वो ब्लिस कहलाती है। और वह मुक्ति की अवस्था होती है। उस ब्लिस की अवस्था में जाने के बाद में हमारी आत्मा स्वयं ईश्वर बन जाती है और वह ईश्वर बन करके सिद्ध शिला के अंदर विराजमान हो जाती है। फिर इस 84 लाख की जो हमारा जो भ्रमण है वो उसका बंद हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारा स्वभाव और जो है विभाव ऐसे दो ध्रुव है कि एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के कहना चाहिए अगेंस्ट है। तो हमारा लक्ष्य है
वो विभाव से स्वभाव की ओर बनता है। तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने एक सनातन सत्य कार्यक्रम डिजाइन किया है। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स है वो हमको तब मिलती है जब हम स्वभाव को स्पर्श करते हैं। उसका स्पर्श करने के लिए, उसको पाने के लिए पूरी विधि है कि कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए, विभाव को संपूर्ण मिटाने के लिए हमारा हमारा जो मेन जो कहना चाहिए सिद्धांत है वह कुदरती रचना, कुदरत का कानून है। कुदरत जो है 6 शाश्वत द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर लागू होता है, जहाँ लाइफ है। इस ब्रह्मांड के बाहर भी और बड़े बड़े ब्रह्मांड है जिसको कि आलोक कहा जाता है, वहाँ पर लाइफ नहीं है। चंद्रमा पर लोग गए और उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर जो है बसने की संभावना हो सकती है, लेकिन वो अभी तक संभावना ही है, अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है। मंगल ग्रह पर जो लोग गए उन्होंने बताया कि वहाँ जीवन मिल सकता है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी केवल पृथ्वी पर ही जो है ये जीवन है, लाइफ है, क्योंकि यहाँ पर ये 6 द्रव्य मौजूद है, अवस्था रूप के अंदर मौजूद है, द्रव्य रूप के अंदर, और अवस्था रूप के अंदर ये बदलते रहते हैं। तो अवस्था रूप में बदलने से कुदरती रचना बनती है। क्यों बदलते हैं? कि यहाँ पर हमारे इस कुदरत के अंदर जो असंख्य अनंत लिविंग प्राणी है, लिविंग बीइंग्स है, तो हर एक का कॉजल बॉडी अलग अलग है, उनको भुगतान कराने की जिम्मेवारी कुदरत की है। तो भुगतान कराने के लिए इन 6 द्रव्यों को अवस्था रूप में बदलना पड़ता है, और उनके बदलने को कुदरती रचना कहते हैं। कुदरती रचना पर पूरा नियंत्रण 100% कुदरत का ही है, क्योंकि कोई प्राणी पिछले जन्म में जब आयुष्य कर्म खत्म होता है, उसका जीवन समाप्त होता है, तो वो अपनी आंसर शीट यानी कि अपना जो है सर्वस्व जो है वो अर्पण कर देता है कुदरत को, एक आंसर शीट के रूप में। अब कुदरत एग्जामिनर बन करके उसकी आंसर शीट को ले लेती है, और जैसी जैसी उसकी कॉपी होती है उसको वैसा वैसा वो मार्किंग करके देती है, यानी सुख दुख की अनुभूति कराती है। यानी कि उदय प्रारब्ध होता है, जैसा जैसा उसका कहना चाहिए कि जो है भीतर जो है रहता है उसका, वो उसके अनुरूप ही उसको उदय और प्रारब्ध मिलता है। उपादान, भीतर का पार्ट उपादान है, यानी पिछले जन्म में जो आपने इकट्ठा किया है भाव मन के रूप के अंदर, इस जन्म के अंदर वो द्रव्य बन जाता है। और जब एग्जामिनर को जो है लास्ट बर्थ की कॉपी दी जाती है, तो स्पीच और एक्शन के बीज है वो कुदरत के क्लाउड के अंदर पड़ जाते हैं। और जब व्यक्ति जन्मता है नेक्स्ट बर्थ में भाव मन को साथ लेकर के, तो उस समय के अंदर वो भाव मन है द्रव्य मन के अंदर उदय और प्रारब्ध के अंदर बदल जाता है। और जो 4 तरह के अघाती कर्म ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं वो अज्ञान रूप में, और वो जो है वो एकांत पाप के रूप के अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म बन जाते हैं। और व्यक्ति उसके लाइव पार्ट के कारण नए जो है वो भाव डाल करके कर्म एकत्रित होता रहता है। जबकि जो स्पीच और एक्शन के बीज है कुदरत की क्लाउड में गिरे थे, वो प्राणी के जन्म लेते ही वो जो है वो वचन और काया के रूप में मिलते हैं। और द्रव्य मन है
वो भाव मन है, द्रव्य मन के रूप में मिलता है। ये मन वचन काया तीनों मिलकर के और ये उदय प्रारब्ध बनाते हैं। पिछले जन्म की चिट्ठी है, चिट्ठा है, वह उसके अनुरूप जो है फिल्म है, उसके अनुरूप जो स्क्रिप्ट है, मन वचन काया की बैटरियां है, वो धीरे धीरे इस जन्म में डिस्चार्ज होती रहती है, ऑटो मोड से चलती है। उसके अंदर प्राणी कोई भी करेक्शन नहीं दे सकता है। करेक्शन तो जब लाइव अवस्था में होता है तभी दिया जाता है। ये तो डेड अवस्था है, यानी ये डिस्चार्ज की अवस्था है, और लाइव है वो चार्ज की अवस्था में। इस जन्म के अंदर किसी के प्रति जो है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करके या कुदरत से क्षमा याचना मांग करके किसी भी अशुभ भाव को डिलीट किया जा सकता है, बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है। सारी संभावनाएं होती है चार्जिंग के समय के अंदर। लाइव पार्ट में, डिस्चार्ज के अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि उसको बनाने वाला पिछले जन्म के अंदर मर गया, उसको जला दिया गया, उसका अस्तित्व मिट गया। तो उसको कौन करेगा? एग्जाम वो दे गया, उसकी आंसर शीट है, उस आंसर शीट में एग्जामिनर कोई करेक्शन नहीं कर सकता। एग्जामिनर तो मार्क दे सकता है, एग्जामिनर का उसमें करेक्शन करना तो इलीगल हो जाता है। किसी भी स्टूडेंट की कॉपी है और उसके अंदर एग्जामिनर जो है उत्तर में संशोधन करे, तो ये तो इलीगल, अनैतिक और इमोरल बात हो जाती है। वो नहीं कर सकता। जो विद्यार्थी जिसने की कॉपी लिखी थी उसमें वो चाहे जो कर सकता था, ठीक उसी तरह से पिछले जन्म का जो हमको कर्म शरीर, कॉजल बॉडी मिली है, शरीर के जो है शुभ अशुभ का जो है भुगतान कराने के लिए, उसके अंदर हम कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। हमको एज इट इज भुगतना होता है, उसके अंदर हम स्वतंत्र है। तो भाई और बहनों, देखिए कि एक तरफ तो स्वतंत्रता है और दूसरी तरफ स्वतंत्रता भी हमारे में है, क्योंकि हमारा प्रभु है वो स्वयं भू है। उसके ऊपर किसी का अनुशासन, किसी का कानून नहीं चलता है। कुदरत के ऊपर तो कुदरत का कानून चलता है। कुदरत भी स्वयं भू है, वो अपने आप कानून के जरिए चलाती है। लेकिन जो है वो हमारा ठीक इसी तरह से आत्मा भी स्वयं भू है, वो अपने खुद के कानून बनाती है, उस पर किसी का दूसरे का कानून नहीं चलता। हमारा जो कॉजल बॉडी है उसके भुगतान पर कुदरत का कानून चलता है, जबकि कुदरत तो स्वयं भू है। तो भाई और बहनों, हमारे कहने का ये कानून की सारी एप्लीकेशन है, ये विभाव में होती है। स्वभाव स्वतंत्र है, विभाव परतंत्र है। विभाव बाहर से आया हुआ है, स्वभाव उसकी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एम्बेडेड है और उसको अलग नहीं किया जा सकता है। गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं हो सकते। जैसे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है और विभाव उससे अलग है। विभाव जड़ है, पौद्गलिक है, और उसका स्वयं का स्वभाव जड़ का गलन मिलन धर्मा है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। इसको जो है वो जड़ पौद्गलिक पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता है। हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन जब वो दूसरे के चिंतन में चला जाता है, दूसरे का उपयोग करने लग जाता है, जब वो पर द्रव्य बन जाता है, तब वो विभाव बन जाता है। हमारे विभाव जो आत्मा के साथ में जुड़े हुए हैं वो कषाय कहलाते हैं। क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये चार बड़े विभाव है और ये चार नाग है, ये फुफकारते रहते हैं। इनका शमन करना बहुत जरूरी है। जो इसका शमन करता है वह व्यक्ति धीरे धीरे जो है वह कहना चाहिए स्वतंत्र हो जाता है। विभाव का नाश करते करते संपूर्ण स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, जिसको स्पष्ट वेदन कहा जाता है। तो भाई और बहनों, ये स्वभाव और विभाव बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है,
विभाव को हमें पहचानना है, स्वभाव को हमें पहचानना है। स्वभाव तो हमारे भीतर है और विभाव है हमारा बाहर का जगत है। जो जगत 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है और जिसका जो हमारा कर्जा है, जो हम पीछे से लेकर के आते हैं पर द्रव्य को, वो सारा विभाव है, वह पूरा अज्ञान है, वो क्रोध मान माया लोभ है, वो कषाय है, वो राग द्वेष है, वो कर्म रज है, वो कॉजल बॉडी है, वो लिंग शरीर है, वो कर्म शरीर है। तो विभाव को मिटाए बिना स्वभाव की पर जो प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि विभाव बाहर से आया हुआ है। देखिए, कोई भी जो है वो कपड़ा है और आंधी चलती है, उस कपड़े पर जो रेत जमती है और कपड़ा पर कहीं तेल लगा हुआ हो तो तेल तो जमा हुआ स्टिक ही होता है, वो तो बहुत ज्यादा जो है वो मिट्टी के कण को जो आकर्षित करता है और कपड़े पर लगा देता है। तो कपड़े पर जो ये जो है वो रज, जो मिट्टी की रज जमा होती है, तो वो कर्म रज है। ठीक उसी तरह से जो हमारी आत्मा के ऊपर ये मन वचन काया प्रवृत्ति करके जो तान करके लाती है, इस ब्रह्मांड से चतुस्पर्शी पुद्गलों को वो आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी कर्म शरीर के रूप के अंदर, विभाव के रूप के अंदर जुड़ते रहते हैं। तो भाई और बहनों, स्वभाव और विभाव को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उसकी भेद रेखा नहीं जानेंगे तो विभाव को कैसे हम जीरो करेंगे। विभाव हमारा अज्ञान है और स्वभाव है वो हमारा खुद का जो है, कहना चाहिए नेचर है, खुद की प्रकृति है। जो हमारी शुद्ध आत्मा है वह मन वचन काया से मुक्त है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। वो अजर है, अमर है, वो अविनाशी है। उसका रूप नहीं, रंग नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, वो जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, वो किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं है। वो तो अमूर्त है, लेकिन उसकी हाजिरी के बिना न तो पुनर्जन्म होता है, न कर्मों को आकर्षित किया जाता है, न विभाव बनता है, न कर्मों का भुगतान होता है, न शुद्धिकरण होता है, न मुक्ति होती है। क्योंकि ये शरीर अकेला जड़ जो है वो कुछ भी नहीं करता। वो तो आत्मा के संसर्ग से चेतनवत हो जाता है, जिसको मिश्र चेतन कहते हैं। तो जो कुछ भुगतता है ये मिश्र चेतन रूपी अहंकार भुगतता है। देखिए, हमारी तिजोरी में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो तिजोरी तो बेचारी जड़ है, वो अनुभव नहीं करती है कि 1 करोड़ रुपया मेरे भीतर पड़ा है। और जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है वो तो अक्रिया है, वो कोई चिंतन नहीं करती, उसकी मात्र प्रेजेंस है। उसके बीच में जो मिश्र चेतन रूपी अज्ञान है, विभाव है, वह विभाव जो है आनंद की अनुभूति करता है। अहंकार कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपया है और वो प्रफुल्लित होता है। यानी जितना सुख दुख भुगतता है ये शरीर नहीं भुगतता है, अहंकार भुगतता है, विभाव भुगतता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो है हमारा विभाव है वो फेविकॉल की तरह आत्मा से चिपका हुआ है। ये चीज हमें समझनी चाहिए और उसको अलग करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसको अलग करने के लिए हमारे भगवान बहुत करुणाशील है। उन्होंने जो है 12 मार्ग बताए, जिनको कि हम तप कह सकते हैं, जिनको निर्जरा कह सकते हैं। 6 मार्ग तो जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए है, और 6 मार्ग जो है अच्छे प्रशिक्षित वेल जो है साधक होते हैं उनके लिए। तो 6 बाहर के मार्ग है, वो है अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता। ये जो 6 निर्जरा के भेद है, तप के भेद है, ये सब दिखाई देते हैं
कि व्यक्ति उपवास कर रहा है, व्यक्ति ने 4 की जगह 3 रोटी खाई, उनोदरी कर रहा है और जो है भिक्षा ग्रहण कर रहा है साधु, या जो है वो श्रावक है, वो जो है जितने भी भीतर पड़े हुए द्रव्य है उनकी सीमा कर रहा है खाने की। तो ये जो है हमारा अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, व्यक्ति 6 में से कितने रस को छोड़ता है। और दूसरा जो है हमारा ये कहना चाहिए, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश का मतलब आसन वगैरह करना और प्रतिसल्लीनता। हमारी 5 इंद्रियां बाहर भटकती रहती है, क्योंकि बाहर भटकना उसका स्वभाव है, वो उसको अच्छा लगता है। तो 5 इंद्रियों के 23 विषय जो है, अपने अपने विषय जो है वो बाहर के वातावरण से ग्रहण करके भीतर मन को देती है, मन बुद्धि को देता है। तो ये इंद्रियां बाहर जो है ये मनोरंजन यानी विभाव जो है भीतर सौंपती है। तो उसको, उस विभाव को हटाना है। ये विभाव ही इकट्ठा होता होता धीरे जो है वो विभाव का बड़ा रूप कहना चाहिए कर्म शरीर, कर्म बंधन, वो अज्ञान बनता है। विभाव और अज्ञान एक ही चीज है, वो पौद्गलिक है, वो जड़ है, वो बाहर से आया है। जैसे कि जो है हमारी जो पानी है वो अपने आप स्वभाव में शीतलता देता है, उसके भीतर हम जो उसके साथ हम नमक मिलावे, मिश्री मिलावे, वो विभाव है, बाहर से आया हुआ, बाहर से डाला हुआ, बाहर से जोड़ा हुआ विभाव होता है। और पानी का जो धर्म है वो शीतलता देना, ये उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है गर्मी देना, ताप देना। सूर्य का स्वभाव है ताप देना। चंद्रमा का स्वभाव है कि ठंडक देना। बर्फ का स्वभाव है ठंडक देना। तो इस तरीके से हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन बाहर से कोई चीज आके उसके साथ जुड़ जाती है, वो विभाव हो जाता है और स्वभाव को वो डिफाइल कर देती है, स्वभाव को वो बिगाड़ देती है। जैसे कि गेहूं का अपने आप, गेहूं के आटे का अपने आप स्वभाव है, गेहूं खाओ या आटा खाओ, उसका जो स्वाद आता है वो गेहूं का ओरिजिनल स्वाद है। लेकिन उस आटे के अंदर पानी मिला दिया और फिर नमक मिला दिया, फिर इसको रोटी बना के सेक के खाए, तो ये वस्तुओं के मिलने से उसका विभाव हो जाता है। जो हमारा जड़ पदार्थ है उसका छोटा से छोटा रूप, जो भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु है, परमाणु नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, नॉन डिविजिबल होता है, उसको और तोड़ा नहीं जाता है। तो वह उसका जो है शुद्ध स्वरूप है, वो जड़ का स्वभाव है। 1 परमाणु, 2 परमाणु, 4 परमाणु, ये कई परमाणु मिलकर के विभाव पैदा करते हैं, अज्ञान पैदा करते हैं और वह अशुद्ध हो जाता है। तो वह अशुद्ध होता है, वह अपना स्वभाव नहीं है, विभाव में आ जाता है। जो किसी भी चीज की जो स्वभाव होता है उसके अंदर बाहरी तत्व को मिलने मिलाने से वो विभाव हो जाता है। सोना 24 कैरेट का सोना है तो ये उसका स्वभाव है। जब उसके अंदर तांबा जो है वो 23 कैरेट के हिसाब से, 20 कैरेट के हिसाब से, 19 कैरेट के हिसाब से तांबा मिलाया जाता है, तो वह उसका विभाव होता है। और उसके विभाव से ही, बनने से ही ये ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो बाहर से आता है वह विभाव है, और जिसका खुद का स्वभाव है वो स्वभाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी स्वभाव में रहने का जो है अभ्यास करें और विभाव को काटने की कोशिश करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।